बच्चे के साथ। अभी उसको ढूंढ ही नहीं पाए, 10 दिन हो गए मेरे बच्चे घर से लापता है, अभी तक नहीं आई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मिल जाएगी, पता नहीं कब मिलेगी मेरी ज़ैनब। जी इस वक्त हम मौजूद हैं जैक्सन थाने के हुदूद में। यहाँ केमड़ी के इलाके मजीद कॉलोनी में 19 अप्रैल को एक बच्चा, मासूम बच्चा सलाउद्दीन, वो लापता हुआ और तकरीबन 2.5-3 दिन बाद उसकी जो है वो घर के 1 किलोमीटर फासले पर जो है उनकी लाश मिली है। हम भी मालूम करेंगे कि क्या ये कोई हादसा था, ये बच्चा हादसे का शिकार हुआ है या कोई कत्ल का या अगवा की कोई कोशिश थी। इस पर जो है हम अपनी तहकीकात शुरू करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये भी इत्तलात हैं कि जैक्सन थाने की हुदूद में ही 2 और बच्चों के अगवा के वाक़यात हुए हैं और इसकी भी हम तस्दीक करेंगे। एक हमारे पास इत्तला है कि 2 साला ज़ैनब जो है वो 15 अप्रैल को अगवा हुई है और अभी तक लापता है और उसके मुलज़िमों का भी सुराग नहीं लगा सका है और उसके पता नहीं लग सका है कि ज़ैनब इस वक्त कहाँ है। जबकि एक दूसरा वाक़या है जो 30 मार्च को हुआ है, यानी उससे 15 दिन पहले ज़ैनब से, और ये भी जैक्सन का ही इलाका है, गुलशन सिकंदराबाद। और इस वाक़े में इलाका मकीनों ने जो अगवा करने वाली मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर अगवाकार औरत थी उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। तो हम इन तीनों वाक़यात के बारे में तफसीलात मालूम करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते हैं हम जैक्सन थाने में मौजूद हैं और यहाँ से जो भी हम SHO साहब से मिलेंगे, उनके तफ्तीशी अफसर से मिलेंगे और जो भी तफसीलात मिलेंगे उसको आपको आगाह करते हैं। जैसे यहाँ इस स्टेप पे बच्चे को बैठा है तो भतीजे मेरे सामने वहाँ से जैसे वो वापसी निकलती है यहाँ आके देखते थे बच्चे मेरे, फिर वो इस गली में उसको देखे, हालांकि गेट तो बिल्कुल सामने वो उधर देखे नजर नहीं है, फौरन बच्ची ऊपर घर में आई कि सलाम। फिर उस टाइम से हम लोग मुतहरिक किए, रास्ता को सब देखे हमने, मस्जिदों में इलानात किए, सब कुछ किए। ये एक गेट है, इसको खोलने के बाद आगे ये यहाँ रिहाइश और यहाँ कपड़े वगैरह भी इनके बच्चों के लिए। सवाल ये है कि एक 2 साल बच्चा 1.5 से 2 किलोमीटर दूर कैसे आया है। और फिर ये एक गेट यहाँ आप देख सकते, ये तरपाल है, फिर इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये करवट इसको, और फिर ये दरवाजा है। इस दरवाजे को जब आप ओपन करेंगे तो एक स्टेप बना हुआ है। अब ये सारा कचरा है, पानी ऐसा बिल्कुल चालू पर, यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से, इस जगह से 15 फीट या 20 फीट उस तरफ जाके बचा मिला है, इस कचरे के ऊपर पड़ा था। तो आपको कैसे पता लगा था कि बच्चा मिला? ये यहाँ से ऐसी मालूमात, ये भाई कह रहे कि लेडीज को पता चला, फिर उनको भी कि बच्चा वहाँ मैयत हुए, बच्चा लावा गायब है, इस तरह ना। तो वो करते करते बात वहाँ तक पहुँची, तो फिर यहाँ पे आके इन्होंने ये चीजें देखी, वो बच्चे को रिकवर। और आपका जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर होगा? तकरीबन 1 किलोमीटर होगा। आपने खुद पैदल चल के आए, सांस पूरा कितने मिनट में हम पहुंचे? किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, पौने किलोमीटर है। नहीं, 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा। गली नंबर 1 है और ये गली नंबर 7 है, बीच में कितनी गलियां उन्होंने क्रॉस करके यहाँ पहुंचे। ये खाली प्लॉट है और इसके ये पीछे ये नाला है। अब इस नाले को जरा एक नजर आप देख लें। वहाँ से वो सामने पाइप नजर आ रहे जो कचरे का ढेर, वहाँ से बचे आगे नजर किसको है? आ जाए, किसको लेडीज ने देखा था सर, लेडीज ने किसी। कादिर भाई ये बता दीजिएगा कि ये मामला आप अब आए हैं तो क्या कहाँ पता लगा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने क्या इन्फॉर्म किया आपको? ये मामला तो 99% क्राइम जुर्म हुआ है, क्योंकि 2 साल का बच्चा जो 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता। तो अगर वो फासला तय भी कर लेता है तो जहां वो पाया गया है उस नाले में जाने के लिए एक तो दीवार है या फिर दरवाजा है, जो कि दोनों बच्चा ना वो खोल सकता है लोहे का दरवाजा, ना वो दीवार फलांग सकता है।
तो इट इज ऑब्वियस कि उसको वहां जाकर फेंका गया। ये तीसरा वाकया है, आपको पता है, इस महीने में एक गुलशन सिकंदराबाद से एक जैनब नाम की 2 साल बच्ची अगवा हुई है, अभी तक नहीं पता उसका, जैक्सन थाने में। उससे पहले 10-15 दिन पहले उसी गली में सिकंदराबाद में ही एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश गई, लोगों ने पकड़ के एक औरत को पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन उसका कुछ नहीं पता लगा। ऐसा नहीं लगता आपको कोई गैंग काम कर रहा है छोटे बच्चों को, इसी उम्र के बच्चों को? ये कबल वक्त होगा कहना कि मैं कह दूं या सनसनी फैला दूं कि कोई गैंग है। इंडिविजुअल वाकयात होते रहे, आपने भी मेरे इल्म में लाया है, ये आपकी बात ठीक है कि ये छोटे बच्चों के साथ होने वाले जराइम में कुछ हालिया दिनों में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया। आप जो 2 वाकयात मेरे इल्म में लाए हैं, फरोख साहब आप सुन रहे हैं, तो इस पर भी मुझे रिपोर्ट दें कि ये उन दोनों का क्या होगा। तो ये वो इलाका है, देखें, ये ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन की बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो है ये इलाका है। वकील रहमान साहब मेरे साथ हैं। वकील रहमान साहब इस इलाके के रिहायशी भी हैं। वकील साहब बताइए कि ये ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन का इलाका है, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, ये इसके पीछे कौन सी आबादियाँ हैं? जी, मजीद कॉलोनी जहाँ पर बच्चे सलाउद्दीन का वाकया हुआ था, वो भी वो ज़ियाउद्दीन के बैक साइड पर है, और वो केमाड़ी ज़ियाउद्दीन कहलाता है। और अब हम यहाँ जो पहुंचे हैं, ये भी ज़ियाउद्दीन अस्पताल है, और ये क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन कहलाता है। इसके बैक साइड पर गुलशन सिकंदराबाद कहलाता है, ये केमाड़ी का आखिरी हिस्सा है। और ये जो वाकया हुआ है, ये ब्लॉक 5 कहलाता है, और इसमें ज़्यादातर सराइकी कम्युनिटी, सराइकी बोलने वालों की अक्सरियत है। तो ये सराइकी कम्युनिटी की अक्सरियत है, ये वही सराइकी कम्युनिटी है जो मजदूर लोग हैं, जो लोगों के ज़्यादातर घरों में काम करते हैं, और ये जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है। जी जी, ये वही लोग हैं, यानी जो घर में काम करने वाली, हमारे घर में काम करने वाली मासियाँ, जिन्हें हम उर्फ़े आम में कहते हैं, घर में काम करने वाली मुलाजमाएँ, ड्राइवर, खानसामा, ये वो लोग हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक तो ये किन हालात में रह रहे हैं, ये भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ तक तो ये क्लिफ्टन का पॉश इलाका है, जहाँ पे जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन है, इसके सामने क्लिफ्टन ब्लॉक 4 है मेरे ख्याल, फिर ब्लॉक 2 है, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 है, फिर 1 है, और इसकी बैक साइड पे ये कच्ची आबादी है जिसे गुलशन सिकंदराबाद कहते हैं। आए हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, हमारे राइट पे जो है ये दीवार बनी हुई है, और उल्टे हाथ पे ये गुलशन सिकंदराबाद ब्लॉक 5 का इलाका है। अभी हमने ये सुहेल शहीद चौकी क्रॉस की है, ये थाना जैक्सन की चौकी है, और ये राइट पे जो ये दीवार बनी हुई है, ये बेसिकली रेलवे लाइन है, जिसको रेलवे की ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेलवे लाइन में यानी लोगों की हिफाजत के लिए कि वो रेलवे लाइन पे ना आए, पाकिस्तान रेलवे ने ये दीवार खड़ी की है। और इसके उल्टे हाथ पे ये देखें, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती है, सिर्फ आप मोटरसाइकिल के ज़रिए यहाँ से इंटर हो सकते हैं। हम जा रहे हैं 2 साला नन्ही ज़ैनब के घर, जिसको 15 अप्रैल को उसको अगवा किया गया, और उसके बाद से अब तक तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक पुलिस ज़ैनब का सुराग लगाने में नाकाम है। तो हम उनके घर पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये वो गलियां हैं जहाँ पे ये गुलशन सिकंदराबाद की गलियां हैं, जहाँ पे आप देखें क्या सूरत हाल है, सड़क की क्या सूरत हाल है, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे ना लोगों के पास पीने का पानी है, ना इस्तेमाल करने का पानी है, दोनों पानी लोगों को ख़रीदने पड़ते हैं। और ये बिल्कुल समंदर के करीब इलाका है, तो यहाँ बोरिंग का पानी इंतहाई शदीद नमकीन है, खारा पानी है, जो कि बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है, यानी आप कपड़े धोने वगैरह के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते। तो लोगों को दोनों चीज़ें ख़रीदने पड़ती हैं। सड़कों की हाल आप देख ही रहे हैं क्या है।
जो 2 साल जैनब हैं जिनको 15 अप्रैल को अगवा किया गया, उनके घर के सामने से, ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। वो इस जगह पे, ये जो घर के सामने इनके चबूतरा बना हुआ है, इस पे वो बैठी हुई थी अपने भाई के साथ। जिस वक्त उसको एक औरत ने, जो नकाब पोश थी, जिसने नकाब पहना हुआ था, बुरखे में थी FIR के मुताबिक, और उसे अगवा किया गया। और वो अगवाकार औरत जो है एनी शाहिदीन के मुताबिक इस गली में, इसके घर के सामने बिल्कुल छोटी सी गली है, इसमें लेके उसको चली गई। उसके बाद से अब तक पुलिस इस वाक़े को, उस अगवाकार को, नन्ही ज़ैनब को रिकवर कराने में नाकाम रही है। अब हम इनके घर पहुंच गए, ये जगह आपने देख ली है। अब हम बात करेंगे नन्ही ज़ैनब के वालिदैन से, उनके वालिद सज्जाद और उनकी वालदा से, और जानेंगे कि क्या वाक़या हुआ। जी, मैं काम पे गई हुई थी, मुझे कॉल आई थी मेरे शौहर की कि ज़ैनब नहीं मिल रही। फिर मैंने काम वहीं छोड़ दिया, मैं घर आई, ज़ैनब को ढूंढा मगर ज़ैनब कहीं नहीं मिली। फिर मैं थाने पे गई, उसकी तस्वीर लेके कि भाई इसकी रिपोर्ट लिखे, मेरे बच्चे को ढूंढें। कह रहे आप जैक्सन थाने में चले जाएं, रिपोर्ट लिखवा के आ जाएं। हम वहाँ गए, पुलिस आई, सब कार्रवाई की, कह रहे हैं कहाँ से उठाइए, कहाँ पे थी, सब कुछ देख के गए, मगर अभी तक कोई बच्ची की तलाश, मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है मेरे बच्ची के साथ। अभी उसको ढूंढ ही नहीं पाए, 10 दिन हो गए, मेरी बच्ची घर से लापता है, अभी तक नहीं आई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मिल जाएगी, मिल जाएगी, पता नहीं कब मिलेगी मेरी ज़ैनब। कितनी उम्र थी? और 2 साल की मेरी बच्ची है, छोटी सी है, बोल भी नहीं सकती अभी। कोई उठा के उसको ले गया, मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची को ढूंढने में, मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कहीं पे भी दिखे आपको हमें कॉल कीजिए। ये एक माँ की अरदास है, मेरी सुन ले, मेरी बच्ची के लिए दुआ करें और उसको ढूंढ के निकाले, मेरी ज़ैनब को घर भेज दे। 10 दिन हो गए मैंने उसे नहीं देखा है। वो सीढ़ी से कब ऊपर आएगी, अम्मी अम्मी कहते। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ मेरे बारे में सोचे, मुझ पे क्या बीत रही है। मेरी बच्ची मुझे ढूंढ के ला दे। पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग भी मेरे साथ बहुत ख्याल करें, मेरी बच्ची का देखे, कहीं पे आप लोग को मिले मेरी बच्ची तो हमें फ़ोन करें। मैं आपसे लोगों से मदद चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरी। ठीक है मेरी बहन, ठीक। ये मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है और मेरी 2 साल की बेटी है, ज़ैनब नाम है। तो ये अपने घर के बाहर बैठ के खेल रही थी, उसके साथ मेरा छोटा बेटा भी था। 6 साल का मेरा बेटा है। 2 साल की मेरी ज़ैनब बेटी है, नीचे गेट पे बैठी हुई थी। तो बाहर गली में से कोई औरत आई है, उसने जो है ना ज़ैनब को गोद में लिए और उठा के उसको चली गई। और मेरा बेटा ऊपर आया, आके घर पे बताया कि भाई किसी ज़ैनब को जो है किसी आंटी ने उठाया है। घर वाले जो है ना फ़ौरन से नीचे गए, जाके आगे पीछे देखा, तलाश किया, कहीं भी नज़र नहीं आया हमें, किसी भी जगह पे हमारी ज़ैनब नज़र नहीं आई। मुझे फ़ोन आया, मैं काम पे था, मैं कॉल आई मुझे, मैं जब घर पे आया तो मैंने तलाश किया उसे, गलियों कूचों में देखा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं है। मैं फ़ौरन जो है ना जैक्सन थाने चला गया, वहाँ पे मैंने इतला दी है, वहाँ पे मैंने FIR कटवाई है, उन्होंने FIR काटी है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, हम तलाश करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको आपकी ज़ैनब ढूंढ के देंगे। आज 10 दिन हो गए, अभी तक जो है ना हमें मेरी ज़ैनब का पता नहीं चला है। अभी तक जो है ना मेरी बेटी नहीं आई मेरे घर पे। मेरे घर के दरवाजे खुले होते हैं उसके लिए कि मेरी कब बेटी जो है ना सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आएगी। मेरी बेटी जो है ना कहीं भी नहीं मिलती। पुलिस को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक जो है ना कोई भी किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई। और मुझे एक नंबर से कॉल आई थी, वो नंबर भी मैंने इनको दिया है। उस नंबर से मैंने वो जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, वो भी मैंने IO साहब को जो है ना दी है। क्या फोन पे क्या कह रहे थे? किसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था, कह रहा है कि भाई तुम्हारी बेटी हमने ट्रामा अस्पताल में देखा है, वही बच्ची है, तुम्हारा पोस्टर इधर लगा हुआ था, मैंने पोस्टर देखा है। पोस्टर पे जो है ना मैं वही बच्ची नज़र आ रही थी जो बंदे ने उठाई हुई थी। तो मैंने उसके कहा है कि भैया आप मेरे साथ रब्ता करें, मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, आप जहाँ भी हैं, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो चलो मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी, आप उस बंदे का पता बता देंगे।
तो उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूँ जलाउद्दीन पे। मैंने उसको एड्रेस बताया, कह रहा है मैं आपके पास जो है ना यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो सही है। जब 10-15 मिनट गुजर गए, 10-15 मिनट के बाद जो है ना उसका नंबर जो है ना अभी तक नंबर जो है ना बन जा रही है। 3 दिन पहले की बात है। आपने सुना कि नन्ही ज़ैनब के वालिदैन कितने गमज़दा हैं, क्या हाल है उनका, और अभी तक उन्हें जो है कोई उम्मीद किसी तरफ से नहीं दिलाई गई है। अब हम जा रहे हैं इसी गली से 2 गलियां पीछे की तरफ, जहां पे एक और वाक़या हुआ 30 मार्च को, जहां एक 7 साला बच्ची दुआ को अगवा करने की कोशिश की गई और उस अगवा करने की कोशिश में वहां का जो इलाका मकीन है उन्होंने उसको नाकाम बनाया। उस औरत को पकड़ लिया जो कि उन्हें अगवा करने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसके वालिदैन भी आ गए। उसके वालिद रेहान से हम मिलेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू करें और आपको बताएं। ये वो इलाका है, ये वो गली है जहाँ पे एक और बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई 30 अप्रैल को। ये उनका घर है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, यहाँ पे वो बच्ची मौजूद थी। आइए हम बात करते हैं बच्ची के वालिद रेहान से इस सिलसिले में। पहले तो ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, यही प्राइवेट जॉब, ये यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है। इसके अलावा मैं पहले भी जॉब यही ऑफिस बॉय की जॉब करता था। तो आपके साथ क्या वाक़या हुआ था, किस तारीख को हुआ था? 30 तारीख को मेरा ख्याल हुआ। जी 23 तारीख तक ये वाक़या हुआ है। मैं 2 गलियाँ छोड़ के वहाँ पर पीछे मेरा घर था, वहाँ से जो है मैंने सामान अपना यहाँ पर शिफ्ट कर रहा था। मैं शिफ्टिंग के दौरान मेरी बेटी सिर्फ यहाँ पर थी और मैं शिफ्टिंग में लगा हुआ था। तो कुदरतन मैं एक दफ़ा शिफ्टिंग छोड़ के सामान इधर और पीछे वापसी जाता हूँ तो एक नामालूम लेडीज़ जो कि मैंने नहीं देखी हुई थी, वो यहाँ पर आके मतलब मेरी बच्ची के पास खड़ी होती है। और एक बाइक वाला भी होता है उनके साथ, उसने रुमाल लपेटा हुआ होता है, वो वहाँ पर कोने पे होता है जहाँ के वो किस साइड पे दिखाएं? वहाँ पर वो इधर उस जगह पर बाइक पर एक आदमी होता है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तो ये मेरे पड़ोसी हैं भाई, वो मुझे बताते हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो वो सीढ़ी वाला जो गेट है सामने, एक ऊपर सीढ़ी पे भी गेट लगा हुआ है, जिधर अभी मेरा बेटा खड़ा हुआ है इधर मेरी बेटी होती है, और वो सीढ़ी वाला गेट वो लेडीज़ ओपन कर देती है, खोल देती है ताकि इस तरफ से भी मुझे कोई ना देख सके, इस साइड से बैक साइड से। तो वो बच्ची के करीब होने लगती है। जब थोड़ी सी बच्ची के करीब होती है, बच्ची सहम के अंदर हो जाती है, मतलब उसके ज़हरी बात है नई लेडीज़ होती है, तब तक वो ये मेरा पड़ोसी नीचे आ जाता है। वो पूछता है तो वो लेडीज़ जो होती है थोड़ी घबरा जाती है, इधर उधर घूमती है, घूम के यहाँ तक आती है, फिर वापसी जाती है, फिर ये वाली सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहती है। फिर वो पूछता है कि भैया आप इधर की हो नहीं, फिर सीढ़ी किधर चढ़ रही हो? तो आगे से वो कहती है कि मैं किसी गार्ड को ढूंढ रही हूँ। तो ये बात करते हुए वो लेडीज़ इसी गली में पीछे की तरफ रवाना हो जाती है, तेज़ तेज़ कदम उठाकर इस साइड में। इतने में मैं जैसे यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मुझे वो लड़का बताता है कि भाई ये वाक़या यहाँ पर हो रहा था। मैं फ़ौरी उसके पीछे भागता हूँ कि ये सही नहीं था जो कि आप कह रहे हो ना कि एक लेडीज़ यहाँ पर खड़ी हुई थी। मैंने बोला आपको तो शायद नहीं है पता, लेकिन ये सही नहीं थी लेडीज़। मैं भागो, मैंने जाके उसको 2 गलियों पीछे जाके पकड़ा है, पूछताछ की, मैंने नई से पूछा उसका, उसने बोला मेरे पास नहीं है और मैं इधर की रैशी हूँ, ये वो, मतलब जैसे कि एक भरम मारती हैं लेडीज़, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसी नहीं थी। शक शुबा पे मैंने उसको पकड़ा, मारा भी, फिर पूछा, लेडीज़ ने पकड़ा उसको, मतलब मैं तो नहीं पकड़ा, बिठाया मैंने, तो आगे से बातें कर रही थी तो फिर लेडीज़ बुलवाई मैंने। उन्होंने पूछा तो एक लेडीज़ ने बोला, उसने बोला पहले भी ये इस केस में 4 दफ़ा तौहीद से पकड़ी जा चुकी है बच्चे उठाने में। 4 दफ़ा? जी 3-4 दफ़ा उस लेडीज़ ने बोला कि इसी केस में ये मुलविस, मतलब भाई इसको हमने जानते हैं, ये तौहीद से पकड़ी गई है। तो फिर तौहीद कमर्शियल की बात जी, ये नीलम वाली साइड से। तो फिर वो वहाँ से फिर हमने बुलवाया, पुलिस वालों को बुलवाया, उन्होंने भी उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो थाने लेकर गए हम।
थाने ले जाके मतलब जो है उनसे सारी डिस्कस करके मतलब वो नशा भी करती है, और उसके अलावा उसने ये भी बताया कि मैं रह कर भी गई हूँ इस जगह पे, लेकिन वो वक्त बहुत पहले रह कर गई थी। अब वो आइज़ वगैरह या पता नहीं कोई ऐसा गंदा नशा भी करती थी। मुझे ये बताएं कि आपने जब उसको पकड़ा जी। तो ये किसने बताया कि ये 3-4 दफ़ा पहले पकड़ी गई? एक लेडीज़ थी, वो भी मतलब जब रश हुआ था ना, तो रश के दौरान वो लेडीज़ यहाँ पर मतलब हाँ इसी गली में मौजूद हुई। शायद वो जो वीडियो आपने ली हुई होगी, उसी वीडियो में वो लेडीज़ उसको मार भी रही है, और वो उसने बताया था हमें कि ये 2-3 दफ़ा इस केस में मतलब जो है बच्चों के ये पकड़ी गई है पहले भी, तो उसने हमें बताया, तब जाके हमने जो है पुलिस को भी बुलवाया। जी, तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं पुलिस चौकी में। यहाँ पे हमें पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से, जैसे कि पहले भी जैक्सन में हमारी बात नहीं हो सकी थी, तो पुलिस ऑफिशियल से हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें बताया, इस वाक़े की तस्दीक की कि 30 मार्च को ये वाक़या हुआ था और इलाका मकीन एक औरत को, एक मुश्तबा औरत को लेकर यहाँ आए थे, जो उनके हवाले किए गए। लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि तफ्तीश के बाद उस औरत को रिहा कर दिया गया था बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के। अच्छा, अब लीगली क्या वो इसको कर सकते थे बग़ैर कानूनी कार्रवाई के रिहा या नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे पास ना नफरी है, ना हमारे पास जो है किसी किस्म की रिसोर्सेज हैं। वो एक औरत थी, हमारे पास थाने में पुलिस, लेडी पुलिस कांस्टेबल या लेडी पुलिस अमला भी नहीं है, हम उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे। हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई मुद्दई मौजूद नहीं था, लोग पकड़ के दे गए, लेकिन कोई कंप्लेन किसी ने दर्ज नहीं कराई। और हमने जो उसे इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उसने बताया कि वो आज से कुछ अर्से पहले तक एक इसी इलाके में गुलशन सिकंदराबाद, आज से कुछ अर्सा पहले वो इसी इलाके में गुलशन सिकंदराबाद में ब्लॉक 5 में एक और घर में रहती थी। उस घर के मालिक को बुलाया गया, उसने इस बात की तस्दीक की कि चंद माह पहले ये औरत यहाँ रहती थी, और उसके बाद जब इसका किराया ना देने पर इसको मैंने अपने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद ये कहीं और चली गई, जबकि उस औरत का इसके अलावा कोई और वेयर अबाउट्स नहीं है। पुलिस ने हमारे साथ इस औरत की NIC यानी शनाख्ती कार्ड भी शेयर किया, वो हम आपको दिखाते हैं, और एक वीडियो भी शेयर की जो दौरान तफ्तीश रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो में हम इस औरत का चेहरा ब्लर कर रहे हैं ताकि जोर से बोल। दुआ फातिमा। क्या? दुआ फातिमा। बाप का नाम? अकरम। यहाँ पे क्यों जी रियाज मोहम्मद। यहाँ पे क्यों आई थी सिकंदराबाद में? इधर मैं वैसे तो भीख मांगने आई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कोई काम नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ मोहल्ले में, किसने तेरे को क्यों पकड़ा? ऐसे बिला वजह इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए बच्ची पकड़ने में। बच्ची ज़िंदगी में अपने बच्चे पाल नहीं सकते, इनकी बच्ची। अच्छा, तो अभी उन्होंने छोड़ दिया तेरे को? उन्होंने पुलिस वालों को दिया, अभी छोड़ दिया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया तेरे को? अच्छा, तेरे से कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए किसी ने? नहीं लिए? कोई सामान वगैरह तो नहीं है तेरा हमारे पास? ठीक। क्योंकि अभी हमें ये यकीन नहीं है या पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में बात नहीं की कि आया ये औरत अगवाकारी में इन्वॉल्व थी या नहीं थी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि ये मामले, इन दोनों मामलों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। और फिर तीसरा वाक़या नन्हे सलाउद्दीन का हुआ जैक्सन थाना यानी किमाड़ी ज़ियाउद्दीन के पास। तो ये 3 वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि कराची में छोटे बच्चे, ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में रहने वाले, जिनके वालिदैन गरीब हैं और जो अपने काम काज के सिलसिले में ज़्यादातर अपने काम पर होते हैं, घर पर मौजूद नहीं होते, वो कितने गैर महफूज हैं। और ये इस बात का भी इशारा करता है कि कराची में जो मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स जो बच्चों को अगवा करने में मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि हमने जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का डाटा लिया तो हमें पता लगा कि सिंध में सिर्फ इस साल के दौरान तकरीबन 250 से 300 के करीब बच्चे मिसिंग हैं, इस वक्त भी मिसिंग हैं, और उसमें से 24 बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 24 बच्चे जो अगवा किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। और ये दोनों वाक़यात गुलशन सिकंदराबाद और ये जो वाक़या पेश आया मजीद कॉलोनी किमाड़ी में, ये 3 वाक़यात, यानी 2 वाक़यात में बच्चे अगवा हुए। नन्ही ज़ैनब, चूँकि इसका बाप जो एक हज्जाम है, तो यहाँ पे ना कादिर पटेल आए, ना कोई अवामी नुमाइंदा आया, ना कोई DIG आया। और वहाँ पे सलाउद्दीन साहब चूँकि
डिजिटल मीडिया पे नन्हे सलाउद्दीन की वीडियो उनके वालिदैन, उनके जानने वालों की जानिब से बड़े पैमाने पे शेयर की गई। तो उसके बाद वहाँ पे सब लोग फ़ोटो सेशन कराने के लिए आए, लेकिन सज्जाद और इसकी फैमिली से पूछने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। जी वकील साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप जी इस तरफ- बिल्कुल, जी बिल्कुल। सलाउद्दीन का जो कत्ल है या ये एक हादसा था, उसकी जो है अभी तय होना बाकी है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, उसका इंतज़ार है। और जाहिर है कि अगर कत्ल किया गया है तो फिर उसके कातिल कौन है, वो कानून की गिरफ्त से अभी तक आज़ाद है, यानी अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। इसी तरह जो है वो जैनब के जो है अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ पर है। उसके वालिदैन करब में मुब्तला है। इसमें देखें ना वकील रहमान साहब, इसमें ये एक वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग है कि ये एक ही जो गुलशन सिकंदराबाद के जो 2 वाक़यात हैं जिसमें नन्ही जैनब अगवा हुई और एक तो ये दोनों वाक़यात जो है ना बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर पुलिस जो है सही तरीके से उस पहले वाले वाक़े को इन्वेस्टिगेट करती और तो शायद ये दूसरा वाक़या ना होता। और अभी भी चांसेस हैं क्योंकि पुलिस के पास उसकी शिनाख्त है उस औरत की मौजूद है। यहाँ पे इलाका मकीन कहते हैं कि वो शायद कुछ यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी के पीछे मौजूद कोई कच्ची आबादी है, वहाँ पे रहती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिन्होंने हमसे इलाका मकीनों ने बात की, उन्होंने कैमरे पे बात नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि ये औरत इससे पहले भी नीलम कॉलोनी, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने एक और कच्ची आबादी है जहाँ पे इसी तरह मजदूर तबका रहता है, वहाँ से बच्चों के अगवा में इन्वॉल्व रही है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इसकी तस्दीक कौन करेगा? इसकी तस्दीक पुलिस करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस के तो चौकी में जो हमने देखा वो तो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। न सिर्फ पुलिस चौकी ये जिसके सामने हम खड़े, बल्कि इन्होंने बताया कि हमने बाकायदा थाने को इन्फॉर्म किया था और थाने वालों ने भी कहा कि बस ठीक है, आप अपनी फॉर्मेलिटी करके पूरी करके जाने दो। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास देखे ना, अभी जब हम ईदी फाउंडेशन पे भी हम एक चक्कर लगाया था हमने और पता किया था कि वहाँ पे मिसिंग पर्सन, वहाँ पे भी रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन के पास तो कोई वो नहीं है ना, चारा नहीं है। और ये इतने गरीब लोग हैं कि ना इनकी कोई सुनवाई है, ना कोई पूछने वाला है, ना इनके पास ना इनके पास स्मार्टफोन है कि ये अपनी बच्ची की तस्वीरें और वीडियोस डाल दें ताकि कोई इनको जो है वो कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मतलब एक गरीब और एक नाचार आदमी, नाचार माँ बाप की आपने देखी कि उन दोनों माँ बाप की क्या हालत थी। तो और इस वक्त सिंध में तकरीबन 300 के करीब बच्चे मिसिंग हैं। तो इसमें कितने पेशा वराना गैंग्स ने अगवा किए हैं, कितने जो है वैसे ही मिसिंग हैं, इसका पता कौन लगाएगा? और ये गैंग्स पूरी दुनिया में काम करते हैं, ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। और ये सबसे गरीब और माशरे के सबसे निचले तबके को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इन बड़े शहरों में पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट की जो है वो नफरी कम होती है, उनके वसाइल कम होते हैं उनको, तो वो सिर्फ उन्हीं वाक़यात पर तवज्जो दे पाते हैं जो या तो किसी बाअसर आदमी का हो या मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट हो जाए। बाकी दीगर वाक़यात इसी तरह दब जाते हैं। और ये इससे फ़ायदा उठाते हुए ये बच्चों को अगवा करने वाले गैंग, चाहे वो बैगिंग के लिए, क्योंकि माजी में इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि बच्चों को बैगिंग के लिए, गदागरी यानी भीख मांगने के लिए अगवा किया जाता है, बच्चों को की ट्रैफिकिंग की जाती है, बैरून मुल्क भेजा जाता है, उनको जो है जो यूरोप और अमेरिका के जो अमीर फैमिलीज़ हैं उन्हें जो है एडॉप्शन के लिए बेचा जाता है करोड़ों रुपए में। इसके अलावा बच्चों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, उनके ऑर्गन्स के लिए बेचा जाता है। और ये देखें ना, इन तीनों वाक़यात में 2 से 7 साल की उम्र है। ज़ैनब की उम्र भी 2 साल 2 माह है और सलाउद्दीन की उम्र भी 2 साल चंद माह है, ढाई साल का बच्चा है। तो ये वो बच्चे हैं जो ना अपने तौर पे कहीं जा सकते हैं, ना ये हो सकता है कि वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर चले गए या घर वालों से उन्होंने कोई वो था, वो अपने तौर पे तो नहीं जा सके। उन्हें तो किसी ना किसी तरीके से किसी अडल्ट ने, किसी बड़े ने या तो अगवा किया है या उसको जो है उसको उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, उनकी मासूमियत से। इसके अलावा तो और कोई वजह समझ नहीं आती। जी बिल्कुल, ये जो 2 गुलशन सिकंदराबाद के हमने वाक़यात देखे, इसमें तो सिमिलरिटी है कि और इसमें ऐन मुमकिन है कि इसमें बाकायदा कोई मुनज़्ज़म गिरोह है, कोई जो इसको बाकायदा इस तरह बच्चे अगवा कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से करते होंगे, या 2 गलियों में 2 वाक़यात हो गए इसलिए ज़रा जो है वो नज़रों में आ गए।
बाकी जहाँ तक जो है वो केमाड़ी मजीद कॉलोनी में बच्चे का है, तो उसमें हमारी जो वहाँ पुलिस से बात हुई थी, SHO मरवत साहब से बात हुई थी, उन्होंने जो एक शोभा जाहिर किया कि शायद यह जो है वो अगवा का मकसद जो है वो ये ना हो, अगवा करना मकसद ना हो, बल्कि इसका एक ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, हसद की बुनियाद पर, कारोबारी लेन देन, चपकलिश की बुनियाद पर बच्चे को जो है वो इस तरह अगवा करके और उसको कत्ल किया गया। तो उसमें थोड़ा सा ये एक पहलू मुख्तलिफ है। चलें, हम आपको आज की हमारी इन्वेस्टिगेशन, ये डेली स्कूप टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन थी। हमने एक इन्वेस्टिगेशन की बच्चों के अगवा और उनके मिसिंग बच्चों के हवाले से, और आपको इस हवाले से हम मज़ीद तहकीकात भी करते रहेंगे और आपको दोनों वाक़यात में जो भी इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ती है, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखेंगे, और हम कराची में जो बच्चों को अगवा करने वाले गैंग हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। और पुलिस को भी ये हमारी उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में, नन्ही ज़ैनब के मामले में भी एक्शन लेगी और उनके अगवाकारों को ना सिर्फ कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नन्ही ज़ैनब को वापस उसके वालिदैन को, और उनको फैमिली से, सलाउद्दीन जो उसका अगर कत्ल ही हुआ है हाँ। तो उसके जो है वो कातिल भी जो है वो ये हाँ, हमें उम्मीद है कि वो क्या वजूहात है कि उसकी हकीकत भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।